नमस्कार दोस्तों, YouTube के आपके अपने स्मार्ट वेल्थ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कल यानी 13 जुलाई से आने वाले कंपनी के IPO के बारे में। रोजरी बायोटेक लिमिटेड। दोस्तों, रोजरी बायोटेक लिमिटेड कंपनी वैसे तो पार्टनरशिप फॉर्म में 2003 में ही मार्केट में आ चुकी थी, बट इनकॉर्पोरेटेड हुई है ये कंपनी इन 2009 में। सो कुछ बेसिक डिटेल लेते हैं इस कंपनी के बारे में। रोजरी बायोटेक ये जो कंपनी है, इनका मेन बिजनेस जो है वो केमिकल सॉल्यूशंस का है। द कंपनी हैज डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कंपनी का। दोस्तों, its company business is organized in three main product categories: home, personal care and performance chemicals. ये कंपनी अपीयर एंड टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में भी अपना बिजनेस करती है। एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में भी करती है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कंपनीज प्रोडक्ट? The products are used in the manufacture of soaps and detergents, pens, tiles, papers, etc. It operates in India as well as 17 foreign countries, including Mauritius, Bangladesh, etc. दोस्तों, ये कंपनी इंडिया के अलावा और 17 देशों में भी वर्क करती है। मॉरिशस, बांग्लादेश, वियतनाम में इनका अच्छा खासा होल्डिंग है। सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली है कंपनी के डेटा से कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्या क्लेम करती है? ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स इन इंडिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी को लेके। Rosary had a range of 1960 different products sold across 3 product categories. इनका approximate 916 different products है इन 3 categories में। अब कुछ इम्पोर्टेंस बातों को भी थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस कंपनी का 84% स्टेक्स जो है वो इसके प्रमोटर एडवर्ड एंड सुनील जी के पास है। इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं दोस्तों। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल नेटवर्क, मैंने ऑलरेडी ही बताया कि ये जो कंपनी प्रेजेंट इन अक्रॉस 17 कंट्रीज, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। सेकंड थिंग यहाँ पे आती है कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वाइड है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। इनका जो भी प्रोडक्ट बनता है ये इनका खुद का ही इन हाउस है, वेयर हाउस है। ये कहीं से परचेज नहीं करते हैं, ये खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। इनका खुद का वेयर हाउस है, वहाँ पर से ही ये सब कुछ मैनेज करते हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग R&D फैसिलिटी, पैन इंडिया नेटवर्क भी है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। फाइनेंशियली अगर देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स जो ग्रोथ है कंपनी का वो बहुत ही अच्छा है। स्टेप बाय स्टेप कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया है। रिवेन्यू जो CAGR है वो 41% के प्लस है और प्रॉफिट CAGR जो है वो भी 60% प्लस है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट का। जो दोस्तों ग्रे मार्केट का वैल्यू चल रहा है इस कंपनी का एट प्रेजेंट मीन्स आज जो 15 जुलाई संडे तक का इसका ग्रे मार्केट का रेंज जो चल रहा है 120 to 160 के बीच में चल रहा है। मीन्स अगर ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो ये कंपनी ओपनिंग जो होगा इस कंपनी का 425 प्लस 125 मीन्स 550 570 के अराउंड होना चाहिए मिनिमम, एज पर अभी तक के डेटा से। आने वाले एक हफ्ते 10 दिन में ये डेटा चेंज भी हो सकता है ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं दोस्तों बिजनेस रिस्क के बारे में। अब इसमें बिजनेस रिस्क क्या है? दोस्तों हर बिजनेस है तो कुछ रिस्क भी होता है, कुछ उनका
माइनस पॉइंट भी होते हैं, ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो उनके बारे में भी हमें देख लेना चाहिए, जो कि हमें बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही हेल्प करेगा हमें क्या करना चाहिए डिसीजन लेने में। सबसे पहला पॉइंट आता है रेवेन्यू इज लिमिटेड इन फ्यू कस्टमर। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी का मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मेरे स्टडी में ये चीज़ निकल के आया है कि इनका रेवेन्यू इज लिमिटेड इन फ्यू कस्टमर। अप्रोक्सीमेट देखेंगे कि 5 to 10% जो कस्टमर हैं इनके, उनसे ही इनका 50% के अराउंड रेवेन्यू जनरेट होता है। इनके जो 50% रेवेन्यू है वो 5-10% जो टॉप इनके कस्टमर्स हैं उनसे ही होता है। अप्रोक्सीमेट 4% revenue comes from top 5 customers, then 54% revenue comes from top 10 customers। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि सपोज मान लीजिए ये जो टॉप कस्टमर्स हैं, कल को ये 5 कस्टमर्स जो हैं इनके टॉप 5 कस्टमर्स हैं जो 5%, वो मान लीजिए कंपनी से कैंसिल कर लेते हैं डील, तो क्या होगा, रेवेन्यू डायरेक्ट डाउन हो जाएगा। तो इसलिए हमें इन बातों पे भी ध्यान देना चाहिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। कॉस्ट ऑफ रॉ वेरी हाई। इस कंपनी का कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स दोस्तों वेरी हाई। अब ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स में क्या आता है, सपोज जैसे कंपनी एसिड, सिलिकॉन्स, ऑयल्स एंड इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो परचेज करने के लिए वो 60 to 66% रेवेन्यू का वो उसमें ये कर देती है एवरी ईयर। मतलब अगर देखा जाए तो 62% इन 2017, 4% इन 2018 एंड 66% अराउंड इन 2020। इस तरह से लास्ट 3 इयर्स में कंपनी ने अपना किया हुआ है। तो अब गौर करने वाली बात यह है, तो अब जो बचता है 35-40% का, उससे ही कंपनी अपना सब कुछ मैनेज कर रही है, मीन्स उनके जो भी सैलरीज हैं वो सब। तो ये बहुत ही ध्यान वाली बात है। अब दोस्तों थोड़ा बात करते हैं लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी का। रोजरी बायोटेक का ये देखिए फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 20, 2000, ये 4 ईयर का मैंने यहाँ पे 4 ईयर्स का जो बनाया हुआ है चार्ट, देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू चार्ट बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रही है कंपनी। इन 2016 का रेवेन्यू 260 था, फिर नेक्स्ट ईयर 300, 517, 630, ये सब दोस्तों सीआर में है। और नेट प्रॉफिट जो है 14, 25, देखिए ये कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है, यहाँ से 40 से 25 डबल अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेट 90% है, यहाँ पे भी 90% है, यहाँ पे भी देखिए 70%। तो ग्रोथ इनका अच्छा, काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो ये आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छी कंपनी हो सकती है। लेकिन दोस्तों अब इसके साथ तो कंपटीटर भी तो है इनके, जैसे अतुल लिमिटेड है, एसआरएफ है और आरती इंडस्ट्रीज है। इसके यहाँ तक इसके कंपटीटर हैं, दीपक नाइट्रेट है, सॉरी। अब हम थोड़ा बात करते हैं बायोटेक के आईपीओ के डिटेल्स बारे में। ये 13 to 14 जुलाई में आ रहा है और इसका जो फेस वैल्यू है 2 रुपीज है। दोस्तों ये जो फ्रेश इशू वो कर रहे हैं वो 50 CR का है फ्रेश इशू। बाकी जो 500 CR है ये इनका जो भी, जैसे इनके स्टैक्स जो है, मतलब जो इनके प्रमोटर्स हैं इनके पास सुनील जी एंड एडवर्ड जी के पास है, वो जो इससे पैसे आएंगे 5 CR का वो उनके पास जाने वाला है, उससे कंपनी को कुछ लेना देना नहीं होगा। कंपनी को ये जो 50 CR का आने वाला इससे होगा। अब ये 50 CR जब पैसा कंपनी के पास आएगी, इस कंपनी इससे क्या करेगी, कंपनी इससे क्या करेगी, कंपनी इससे अपना रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन करेगी, वर्किंग कैपिटल पर्पस यूज करेगी, तो ये सब चीज़ें करेंगी। और जो इस कंपनी का अगर इशू साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 495 मीन्स 500 CR का है। सो ये कंपनी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी के ही अंडर आएगी, लार्ज कैप कंपनी में हम इसको नहीं काउंट कर सकते हैं। और इसका देखिए पी ये काफ़ी हाई है, और अगर हम
1 लॉट के लिए जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे 35 शेयर्स अप्रोक्सीमेट 15,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और अगर 13 मैक्सिमम हम अप्लाई कर सकते हैं 450 शेयर्स के लिए, तो ये अप्रोक्सीमेट 2 लाख के अराउंड हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। तो दोस्तों अब सोचने वाली बात ये है कि क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए मेरा सजेशन ये है कि जो लोग लॉन्ग टर्म पर्पज से इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो तो इस कंपनी का शेयर ले ही ले, 2 लॉट 5 लॉट जो भी उनको लगता है कि करना चाहिए तो वो अप्लाई करें, उसके लिए कोई इशू नहीं है, बहुत ही अच्छा है। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे स्टडी के हिसाब से कंपनी का आने वाले दिनों में अच्छा ग्रोथ करने वाली है। लेकिन जो सिर्फ लिस्टिंग डे का ही ये करने वाले हैं कि गेन प्रॉफिट लेके मार्केट से निकलने वाले हैं, तो उनको वो सोचना पड़ेगा कि जब ये 13 जुलाई को मार्केट में आ रही है तो क्या परफॉर्मेंस रहेगा। दोस्तों रीज़न ये है कि इस टाइम आने वाले 10 से 15 दिनों में मार्केट में सारी कंपनियों के फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं जो कि मार्केट को बहुत ही इफेक्ट करते हैं। तो आने वाले 10 दिन में क्या होगा मार्केट में ये नहीं बोला जा सकता है। तो ऐसे लोगों को मेरा सजेशन है कि अगर आपको अप्लाई ही करना है तो आप 14, ये जो क्लोजिंग डेट है बिड का वो 15 है, तो आप 14 का इवनिंग का वेट करिए और उसके बाद QI डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग जाइए। अगर QI डेटा 25-30% क्रॉस कर जाता है तो आप अप्लाई करिए ही करिए, और अगर QI डेटा 20% बिलो रहता है तो आप एक लॉट से जा सकते हैं, एबो अगर 10% है तो। अगर उसके डाउन रहता है तो दोस्तों मेरा ये सजेशन है कि आप अप्लाई नहीं करें। दोस्तों अब मेरा ओपिनियन आप जानना चाहेंगे, तो मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर रहा हूँ रोजरी बायोटेक को 1 लॉट के लिए। मैं पोजिशनल के अकॉर्डिंग जाऊँगा, तो मैं पोजीशन के हिसाब से मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि मुझे इसका दिख रहा है ग्रोथ। अब बात करते हैं इसके कंपटीटर के बारे में। देखिए दोस्तों, इसमें दीपक नाइट्रेट, बालाजी एमाइंस, अतुल एसआरएफ, ये कुछ बड़ी कंपनियां भी आती हैं। इनका देखिए मार्केट कैपिटल बहुत ही अच्छा है। एसआरएफ का देखिए तो, और ये है विनीत ऑर्गेनिक्स का, और इनका प्राइस टू बुक देखिए, ये जैसे दीपक नाइट्रेट का काफ़ी कम है, बहुत ही अच्छा है। अगर बालाजी एमाइंस का देखें तो अतुल का भी ठीक है, एसआरएफ का भी ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे विनीत ऑर्गेनिक्स एंड फाइन ऑर्गेनिक्स का, इन सब का थोड़ा प्राइस टू बुक काफ़ी हाई है। तो मेरा सजेशन और ये रहेगा कि अगर हम दीपक नाइट्रेट या बालाजी माइंस, अतुल, ऐसे शेयर्स में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने तो अतुल का भी मैंने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है और अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया हूँ। और दोस्तों और इसके साथ इसका ROE देख लीजिए, यहाँ पे 42% है दीपक नाइट्रेट का, और SRF का 19% है, और यहाँ पे विनीत ऑर्गेनिक्स का 26%। नेट मार्जिन अब ये भी 14% के अराउंड है, तो ये भी एक अच्छा शेयर है इन्वेस्ट करने के लिए, दीपक नाइट्रेट भी। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसका जो प्राइस टू बुक है वो अराउंड अप्रॉक्सीमेट 7% के अराउंड आना चाहिए, तो ये मे बी यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने इतना सारा डेटा कलेक्ट किया पिछले 2-3 दिनों में, इस पर स्टडी किया, और उसके बाद मैंने ये आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया कि आपको अप्लाई करने के लिए हेल्प मिल सके। होपफुल मुझे ये लगता है कि आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिलेगा, और अप्लाई करने में, आपको आईपीओ अप्लाई करने में काफ़ी हेल्प भी मिलेगा। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ये चैनल का लिंक लोगों को सेंड करिए और लोगों को जुड़ने के लिए बोलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज़ कर सकें। और आने वाले दिनों में हम इसमें शेयर्स के भी काफ़ी अच्छे वीडियोज़ लाने वाले हैं, तो जितना ही ज़्यादा यहाँ पे लोग जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा उनको बेनिफिट भी मिलेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।